नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि कहता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल्स टू 0 द्वारा निरूपित दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 हो तो लेमडा बराबर है, यहाँ से लेमडा हमारे पास बराबर होगा ए सी प्लस बी डी के बराबर, लेमडा इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी। यदि एक बिंदु P इस प्रकार गमन करता है कि किसी वर्ग के चारों भुजाओं की दूरियों के वर्गों का योग एक अचर रहता है तो इस चर बिंदु P का बिंदुपथ होगा एक वृत्त होगा। यदि किसी वर्ग की चारों भुजाओं की दूरियों के वर्गों का योग अचर है तो उस P का बिंदुपथ हमारे पास वृत्त होगा। एक दीर्घ वृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों P व Q है तो P Q के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ हमारे पास सकेंद्रीय वृत्त होगा। P Q के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ P और Q हमारे पास दीर्घ वृत्त के संयुग्मी व्यास के सिरों पर है और पी क्यू के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ सकेंद्रीय दीर्घवृत्त होगा। यदि ई व ई डैश क्रमशः अतिपरवलय व उसके संयुग्म में अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं हों तो उसके हमारे पास 1/e² प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। यदि ई और ई डैश क्रमशः अतिपरवलय उसके संयुग्म में अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं हों तो 1/e² प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। यदि सरल रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू x को स्पर्श करती है तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4ln आएगा। यदि सरल रेखाएं LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू x को स्पर्श करती है तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4ln आएगा। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा इतने के लंबवत है। अगर इस रेखा के लंबवत है तो हमारे पास यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास एक तो -1 आएगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो इसके केस में 7y प्लस 6x माइनस 8 है तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/7। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 आना चाहिए लंबवत रेखा के लिए, तो m2 की वैल्यू 7/6 आनी चाहिए। 7/6 -7/6 वाली कंडीशन से हमारे पास एक तो ऑप्शन सेकंड डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें प्लस आ रहा है, और एक हमारे पास थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा है, इसके लिए हम यहाँ से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इन दोनों रेखाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ से बन जाएगा x बराबर 1/17 और y बराबर 22/17। तो x बराबर 1/17 y बराबर 22/17 यहाँ से हमारे पास किस रेखा पर स्थित है तो यह है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट पर स्थित है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो